नमस्कार दोस्तों, आप सबको सुबह की पहली नमस्कार और मेरी माता बहनों सबको माँ नंदा सुनंदा माता का आशीर्वाद मिले। तो एक जरूरी सूचना आपको देनी है कैची के बारे में, बाबा जी ने गौली महाराज के बारे में। तो वो न्यूज़ ये है, तो दिन की बारिश देख ली भाई, बहुत तगड़ी बारिश थी। भले वो 10 मिनट 15 मिनट का झोंका था, लेकिन बहुत तगड़ी बारिश हो रही थी। अब एक ज़रूरी बात आपसे और करनी है और एक ज़रूरी सूचना आपको देनी है। सूचना ये है कि भाई आने वाली 15 तारीख को, जैसे कि अधिकतर लोगों को पता है कि आने वाली 15 तारीख को कैची धाम में जो है भंडारा होता है, बहुत बढ़िया भंडारा, बहुत विशाल भंडारा होता है। तो वहाँ के बारे में एक जानकारी आपको देना चाहता हूँ। जानकारी ये है कि भाई जो हमारा प्रशासन है, उन्होंने ये तय किया है कि प्राइवेट कोई भी वाहन कैंची की तरफ नहीं चलेंगे। तो आने वाले जितने भी मेरे मित्रगण और भक्तगण जितने भी हैं, उनसे मेरा एक कहना है कि 15 तारीख को जो आप आ रहे हैं कैंची धाम, आइए, आप भंडारे में आइए, प्रसाद ग्रहण करिए, अपने जीवन को सफल करिए। लेकिन साथ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप आते हैं तो अपना वाहन अगर आप लेके आ रहे हैं तो आपको कैची मंदिर से लगभग 8 से 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जाएगा और आपके वाहन को आगे जाने नहीं दिया जाएगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि बाइक वगैरह, 2 व्हीलर 4 व्हीलर ये वाहन नहीं चलेंगे। आपको गवर्नमेंट की तरफ से ही, सरकार की तरफ से एक व्यवस्था की गई है कि 200-250 करीब बसें वहाँ पे चलनी हैं। उन बसों से ही आना जाना जितने भी श्रद्धालुगण होंगे उनका होगा। तो आप ध्यान रखिए कि 15 तारीख को जो आप भंडारे में आ रहे हैं, अगर अपना वाहन लेके आते हैं तो आपको भवाली से पहले खड़ा करना होगा या फिर नैनीताल में खड़ा करना होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। मैं आपको नॉलेज में इस बात को डाल रहा हूँ कि जब कभी भी आप दर्शन के लिए आते हैं, भले आप 1-2 दिन पहले भी नैनीताल पहुँच रहे तो भी आपका वाहन नहीं जा पाएगा। और अगर आप 15 तारीख को अगर आप कैची आते हैं जून में, तो भी आपका वाहन आगे नहीं जा पाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। ये भंडारा काफ़ी विशाल होता है और जितने वाहन जो वहाँ पे प्राइवेट चले जाते हैं उस रास्ते पे, तो काफ़ी स्थिति वहाँ पे ख़राब हो जाती है। इसकी वजह से जो है प्रशासन ने एक ये नियम इस बार बनाया है कि आपके वाहन वहाँ पे नहीं चलाए जाएंगे। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप अपने वाहन अगर लेके आते हैं तो नैनीताल में ही पार्क कर लें या फिर भवाली में ही पार्क कर लें, वहाँ पर आपके वाहन नहीं चलेंगे। एक जानकारी अभी थी। अब भाई घर आया था, घर से जा रहा हूँ बाज़ार की तरफ, और एक नज़ारा मैं आपको नैनी झील का करा देता हूँ। काफ़ी भीड़ दिखाई दे रही है, तो नज़ारा आप ले लीजिए। भाई नैनीताल का मौसम फिर से तांडव करने के लिए तैयार। और मलिताल चौराहे में खड़ा हूँ और इस तरफ देखिए नैनीताल बस स्टैंड की तरफ देखिए क्या मौसम शानदार हो रहा है भाई। वो देखिए काले बादल आ रहे हैं सामने से। अभी जितना खुले में घूम रहे हैं ना सब लोग, ये सब पब्लिक जो खुले में घूम रही है, थोड़ी देर बाद ये सब भागते हुए नज़र आने वाले हैं। ऐसे दौड़ लगाएंगे बारिश की वजह से भाई, सब तितर बितर हो जाएगी पब्लिक। और थोड़ा इस तरफ भी मौसम दिखाता हूँ आपको। सामने की तरफ चाइना पीक में क्या मौसम का हाल है वो भी एक बार देख लो आप। वो सामने की तरफ देखिए क्या काले बादल भाई, ये देखो। और पेड़ में देखो हवा कितनी तेज़ है, ये देखिए भाई। कुछ करेगा ये मौसम भाई, कुछ करेगा। अभी जो रिक्शे वाले खड़े हैं सामने की तरफ, जितने रिक्शे वाले खड़े हैं, ये भी थोड़ी देर में अभी देखिए बारिश में भागते हुए नजर आएंगे। अभी तो लगे पड़े हैं यहाँ पे अपने काम में, तो बारिश शुरू नहीं हुई है इसलिए रुके हुए हैं। थोड़ी देर बाद ऐसे हाल होने वाले हैं, पक्का गारंटी के साथ हाल बहुत बुरे हो जाएंगे। और इस तरफ मैं आपको दिखाता हूँ पहाड़ की तरफ। ये देखिए ऊपर की तरफ पहाड़ देख रहे हैं, सामने 7 नंबर का इलाका है। तगड़ा मौसम हो रखा है भाई। कह रहा था ना अभी बारिश आने वाली है, आएगी देखिए। और डर शुरू हो गई लोगों में। ये लो जी, अब ये जो हल्की हल्की शुरुआत हुई है बारिश की, अब देखना कैसा रौद्र रूप रखती है ये। जितनी पब्लिक खड़ी है सबको दौड़ाएगी भाई। और यहाँ छाता बेचने वाले हमारे कालू भाई के लिए खुशखबरी है। पूछते कैसा लग रहा है भाई, बारिश आ गई है? हाँ, अच्छा नहीं लग रहा है? आपकी छाता बिकेंगे, बरसाती बिकेंगे, आपको अच्छा नहीं ना? आई बारिश में भाई पूरा माहौल देखिए ख़राब कर दिया। देख रहे हैं, ये देखो हाल, सब कैसे खड़े देखो। अचानक ये बारिश आई और सब लोगों को खड़ा कर दिया इधर उधर। सब अपनी अपनी जगह पे देखिए बारिश से बचने के लिए खड़े हो गए। इस तरफ दिखाता हूँ, देखिए ये
पिछली बार कुछ तो हालात ठीक थे, कहीं कहीं पे बरसातियों के नीचे लोग खड़े थे, पर इस बार वो बड़ी बरसातें भी नहीं है। ये देखिए हाल, चाय की दुकान पे लोग कैसे खड़े हैं। नैनीताल में ही आई है तेज़ बारिश। देखिए अंदर सामने की तरफ, देखिए अंदर तक लोग दिखाता हूँ कैसे खड़े हुए हैं। देखिए सामने दिखाता हूँ, जिसको जहाँ जगह मिल रही है वहाँ खड़ा हो गया है। वो देखिए भाई सामने की तरफ नज़ारा देखिए, आप देख रहे हैं लोग खड़े पड़े हैं। ये देखिए इस तरफ भी, ये देखिए इस तरफ भी कुछ लोग छाता लेके खड़े हुए हैं। भाई बहुत तेज़ बारिश है। अभी नाव में दिखाता हूँ नाव में का क्या हाल है झील के अंदर। ये लो जी, कुछ पेड़ के नीचे भी खड़े हैं, जबकि मौसम के हिसाब से बताएं तो पेड़ों के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। इन्हें शायद जानकारी है नहीं है, लेकिन पेड़ के नीचे बारिश में खड़ा नहीं होना चाहिए। हालत ख़राब है इनकी। देखिए सामने आपको झील में दिखाता हूँ। बारिश में शानदार नज़ारा देख रहे हैं, सामने की तरफ देखो। वाह भाई वाह, देखिए कैसे बादल झील में आ रहे हैं। देखिए सामने दिखाता हूँ नज़ारा। और ये बोटिंग करने गए थे ये लोग, अभी अभी बोटिंग करके आ रहे हैं, भीग गए होंगे बेचारे। ये लो भाई नज़ारा एक खूबसूरत देखो, क्या बादल देखिए। हाँ 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 हाँ, खुश नसीब लोगों को मिलता है भाई ये नज़ारा देखने को। मज़ा आ गया यार। वो जो दो बोटें चल रही हैं उन बोटों में देखिए बादल नीचे आ रहे हैं झील की तरफ। और ये सामने की तरफ देखिए, ये पहाड़ी के ऊपर का नज़ारा देखिए। अब थोड़ा आपको झील के दूसरे कोने की इस तरफ ले जाता हूँ, राइट हैंड में बैंड हाउस कहते हैं। ये है हाल बैंड हाउस का। देखिए सामने की तरफ बारिश तेज़ आई है ना, तो सब अंदर देखिए इकट्ठे हो गए हैं। अचानक जब भी नैनीताल में कुछ होता है भाई, तो बस जिसको जहाँ जगह मिलती है वहाँ पे वो खड़े हो जाते हैं। क्या भरे पड़े हैं भाई, कुछ तो भीग भी गए इनमें से। शाम के समय बंदर बहुत आ जाते हैं भाई हमारे पड़ोस की तरफ। ये देखिए लंगूर आया हुआ है इस समय, और ऐसा उत्पात मचाया हुआ ना लंगूरों ने। इधर भी है, ऊपर छत पे भी एक बड़ा है। इन बंदरों का उत्पात का क्या कहें भाई साहब। देखो कितनी मस्ती में बैठ के खाने में लगा हुआ है। ये देखो, ये हमारे पास पड़ोस के लोग फेंक देते हैं ना, ये रोटी पूटी और सड़े गले फल जो फेंक देते हैं, वो खाने के लिए आ जाते हैं। ये देखो लगा पड़ा है। बंदर के बच्चे देखिए, यहाँ पर शाम का समय हो गया तो उनके खेल कूद का समय हो गया। ये देखिए, ये देखिए क्या झूला झूल रहा है शानदार तरीके से। ये लो जी, इन्हें भी खेलने कूदने के लिए समय चाहिए, जो शाम का समय पर्याप्त है। दिन की धूप में ये भी नहीं खेल पा रहे। ये देखो, देख रहे कैसे अटकेलियाँ कर रहे हैं। ये देखो भाई, पहले 2 थे अब 4 हो गए। और इस तरफ नैनी झील देख लीजिए एक बार और। फिर से देखिए ये बंदर के बच्चे जो हैं अटखेलियाँ कर रहे हैं। ये देखिए इनको देख रहे हैं बंदर के बच्चे को। 4 बच्चे हैं ये, और एक के सामने पेड़ की तरफ भी चढ़ रहा है ऊपर। ये देखिए ये जा रहा है, देखिए ये बच्चा नहीं है, ये बड़ा, और बड़ा ये ऊपर से भी उतर गया सामने से। ये आ रहा है नीचे को। ये शायद इनके माँ होंगे या फिर पिता होंगे। ये आ गए। और एक ठीक मेरे सर के ऊपर भी है। कहाँ गया? तार तो हिला दिया इसने पूरा। खौं खौं भी कर रहे हैं। ये अभी बाज़ार में आए हुए थे, और थोड़ा जो यहाँ पे हमारे लोकल दुकानदार भाई लोग हैं इनसे पूछते हैं कि दिन भर में सीज़न का क्या हाल था, और अभी जो 15-20 दिन सीजन के निकल गए तब क्या हाल था। फ़िलहाल अभी मैदान की तरफ आया हूँ, तो यहाँ आपको एक नज़ारा दिखाता हूँ। क्या भीड़ लगी है भाई। और शाम के समय जब धूप निकल जाती है ना, शाम हो जाती है, तो उस समय भी अलग नज़ारा देखने लायक होता है। चलिए वो नज़ारा मैं आपको दिखवाता हूँ। बहुत मतलब इस समय जितने भी हमारे खेल प्रेमी होते हैं, बच्चे बड़े बुजुर्ग, सब भाई मैदान में आए हुए। देखिए एक बार आप भाई मैदान में आ गए हैं, और शाम के समय देखिए कितने बच्चे यहाँ पे देखिए शाम का कीड़ा का मज़ा ले रहे हैं। कीड़ा संघ जो है यहाँ पे हमारा, ये सामने की तरफ देखिए DSA, ये है DSA। और ये हमारे जो माननीय हैं BJP के मनोज जोशी जी,
उनके बाद जो ये इसकी रंगाई पुताई यहाँ पे हुई है, बहुत अच्छा काम किया। देखिए सारी सीढ़ियाँ चमक रही हैं, सब देख रहे हैं ये। और जो डीएसएम में आप कलर देख रहे हैं छत का, भगवा रंग, वो भी दिखाई दे रहा है, छत में किया हुआ है। और इस तरफ देखिए यहाँ पे दीवार में भी किया गया है ये कलर। और इस तरफ देखिए पूरी सीढ़ी उसी रंग में रंगी गई है। ये चारों तरफ में एक नज़ारा दिखा रहा हूँ आपको। और ये आ गए हम वापस मैदान में, पूरा घूम के मैदान में आ गए भाई। और ऊपर की तरफ देखिए अपना ये टिफिन टॉप का पहाड़, सामने की तरफ जो ऊपर देख रहे हैं टिफिन टॉप, इस तरफ। शाम के समय थोड़ा साफ़ हो गया मौसम, लेकिन अभी कह नहीं सकते हैं, हो सकता है कि शाम तक यहाँ के मौसम का भरोसा जैसे नहीं है। मैंने बताया आमतौर पे, अधिकतर बताया आपको कि भरोसा कम है, हो सकता है फिर बदल जाए। चलिए थोड़ा आगे लेके चलते हैं और कुछ अपने टूरिस्ट और कुछ अपने जो लोकल दुकानदार हैं उनसे पूछते हैं कि सीज़न का हाल क्या है। मार्केट में आ गए हैं, चलिए कुछ यहाँ पे अपने भाई लोगों से मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि सीज़न का क्या हाल है और अभी तक कैसा उनका अनुभव है सीज़न का। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। क्या शुभ नाम है बाबू जी? कन्हैया कश्यप। कन्हैया कश्यप जी। कैसा सीज़न जा रहा है भाई साहब? सीजन ठीक ही है, ठीक है। चल रही है। नहीं, पिछली बार जो सीज़न हुआ था उसके मुकाबले अभी तक कैसा लग रहा है सीज़न? इससे तो हल्का ही है। पिछली बार जो मतलब भीड़ भाड़ हुई थी उसके मुकाबले हल्का है। हाँ, उसके अलावा तो अपना काम यही है सब, क्या कहते हैं इसको, ये क्या चीज़ है? चीला है, चीला। चीला। आप मत लगाओ। अच्छा सॉरी। और ये टिक्की वगैरह, और इधर गोलगप्पे हैं अपने। अच्छा, ये भी अपना ही है, चेरी और ये सब। पहाड़ी फल भी हाथ लगा लूँ ये फल को? चलिए मैं ऐसे दिखा देता हूँ। ये पूनम है ना, पुलम और खुमानी, ये अपने लोकल फल है ना पहाड़ के। बहुत बढ़िया। तो मतलब सीज़न अभी हल्का ही है इस बार। हल्का ही है सर। तो पिछली बार जो भीड़ हुई थी उसके मुकाबले अभी इतनी खुशी नहीं है चेहरे पे, आप कहते भी हंस नहीं रहे आप, हैं? हंस जाएंगे, 2-4 कस्टमर आ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो 2-4 से पूरे सीज़न की मतलब वो निकाल लेंगे आप? हाँ। चलिए अच्छा है। बाकी लोकल ठीक ही है। लोकल से तो आपकी अधिक मार्केट होगी ना, या टूरिस्ट से अधिक मार्केट है आपकी? लोकल से ज़्यादा अधिक है। लोकल से अधिक है ना। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद, आपका समय दिया आपने। तो ये मार्केट का नज़ारा एक बार आपको करवा देता हूँ, जो अपनी मार्केट लगती है नगर पालिका के समीप। यहाँ पर एक बार देख लीजिए। भीड़ तो उतनी लग नहीं रही है इस बार, हल्का ही है काम धाम। थोड़ा 2-4 भाई लोगों से मिले, अभी एक से मिले थे आप भाई हमारे, अब थोड़ा 2-4 लोगों से और मिलते हैं उनसे। अभी एक हमारी बहन जी हैं, वो कह रही है हमारी अखरोटों का भी बना लो, इनके भी अखरोटों का बना देते हैं। चलिए ये देखिए अखरोट बेच रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये देखिए क्या रेट? 80 रुपये एक आंटी के अखरोट मशहूर है। अच्छा, आंटी के अखरोट मशहूर है। देखिए ये आंटी भी अखरोट बेच रही हैं यहाँ पे, और बहुत मशहूर, हल्के हैं यार, बहुत अच्छे। मतलब वजन भले नहीं है लेकिन अंदर माल तो है इसमें। हाँ, अंदर माल तो है इसमें भाई साहब। क्या रेट दे रहे हैं आप? 650 रुपये। 650 रुपये किलो अखरोट होएगा एक नंबर का। एक नंबर का अखरोट है। क्वालिटी चलिए अच्छी बेचती हो, 30 साल से बेच रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नहीं, देखने में तो मैंने भी चेक किया है, अखरोट तो अच्छे हैं भाई। देखिए ये हैं, बढ़िया अखरोट है। चलिए आगे कुछ और लोगों से जानते हैं कि उनका हाल क्या है। तो सामने की तरफ चल रहे हैं, बाज़ार में ही है अपना, जो नगर पालिका के पास, जो मैंने बताया था आपको मार्केट लगती है। देखिए सामने की तरफ देखिए क्या भीड़ है भाई, ये देखिए कैसे पब्लिक आ रही है। यहाँ पे हमारी एक दीदी हैं, बबली दी, उनसे पूछते हैं कि काम धाम का क्या हाल है। नमस्कार बबली दी। क्या हाल है आपके? बहुत बढ़िया। कैसा सीजन हो रहा है? सीजन तो मत पूछिए, बहुत अच्छा हो रहा, काफ़ी सनी भाई के यहाँ काम करता है। उम्दा भी है। अच्छा। और क्या नाम है, यहाँ पर बस ये है कि कारोबार में बहुत गिरावट आ गई है। मतलब भीड़ अच्छी है लेकिन काम में गिरावट है। हाँ, मतलब काम में बहुत गिरावट है। जो लोग आ रहे हैं वो खरीदारी नहीं कर रहे, खाली घूम फिर के निकल जा रहे हैं। अच्छा जी, तो अभी तो यहाँ पे कुछ ग्राहक आए हुए हैं आपके, कुछ शायद आपकी बिक्री हो जाएगी। चलिए अच्छा है, चलिए धन्यवाद आपका। तो बाज़ार में घूम रहे हैं, थोड़ा आगे बढ़े हैं। यहाँ पे देख रहा हूँ कि कौन अपने भाई हैं जिनसे और बात करें। हर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है भाई, नैनीताल में समय नहीं है लोगों के पास। पीछे एक भाई जी से पूछा हमने तो उन्होंने मना कर दिया कि भैया अभी थोड़ा व्यस्त हो रहे हैं तो बात नहीं कर पाएंगे।
तो इस तरफ देखते हैं कोई और भाई हमारे जो मिलते हैं उनसे पूछते हैं। ये वही जगह है जहाँ सुबह जब बारिश हुई थी और सब तितर बितर हो गया था मामला, वही स्थान है। देख रहे हैं अब उस समय देखिए कितना खाली खाली हो गया था और इस समय देखिए कितनी भीड़ भाड़ है भाई। पूरा भरा पड़ा है, पूरा इलाका भरा हुआ है। और सामने की तरफ देखिए ये भाई इसमें अभी तक लाइट नहीं जली यार। सब होटल वगैरह रेस्टोरेंट की लाइटें तो जल गई हैं, सामने की तरफ देखिए लाइटें जली हुई हैं। और अपने ये माता का जो दरबार का जो मेन गेट है यहाँ पे लाइट नहीं जली अभी तक, कोई नहीं, शायद अभी जली जाएगी। और इस तरफ आपको दिखाते हैं, देखिए सामने की तरफ ये मार्ग जाता है नैना देवी मंदिर की तरफ और भीड़ बहुत है भाई। इस तरफ भी देखिए सब लोग बैठे हुए हैं, ठंडी हवा का मज़ा ले रहे हैं। शाम का समय क्या होता है कि हवा ठंडी चल रही होती है तो सब लोग जो है निकल के ये झील के किनारे आ जाते हैं ठंडी हवा खाने के लिए। तो देखते हैं कोई अपने पर्यटक मित्र अगर अभी कुछ बात करना चाहें कैमरे पे तो मिलते हैं किसी से। सोच रहा था किसी पर्यटक से बात करूं, लेकिन पर्यटकों से तो बात नहीं हो पाई। लेकिन सामने हमारे पुलिस के जवान दिख गए हैं और भाई बारिश हो धूप हो ये खड़े रहते हैं बारिश। और ये देखिए 6 बजे बाद जो एंट्री नहीं है फिर भी घुसने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि इस समय ये आदेश हैं हमारे माननीय हाई कोर्ट जी के कि एंटर नहीं कर सकते हैं आप। तो ये अपनी ड्यूटी में देखिए सुबह से तैनात हैं। और साथ में हमारे यहाँ पे भी हमारा पुलिस प्रशासन और साथ में हमारे देखिए यहाँ पे बीएसएफ के जवान भी हैं। भाई बारिश हो जाए, आंधी हो जाए, तूफान हो जाए, ये तैनात रहते हैं ड्यूटी में। यहाँ पे हिलते नहीं भाई, अपनी ड्यूटी पूरी निभाते हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे भी दिखाते हैं आपको। सामने की तरफ जो नैनी झील आप देख रहे हैं, एक जानकारी मैं और देना भूल गया, आपको बता देता हूँ कि आज सुबह एक झील से डेड बॉडी प्राप्त हुई है भैया। और उस डेड बॉडी को निकालने के लिए जो हमारे पुलिस प्रशासन से गए थे, सामने की तरफ ये हमारे जोशी जी हैं, ये स्वयं गए थे भाई। तो मेरे कहना है आप लोगों से, जो भी मेरे इस वीडियो के माध्यम से जिन तक ये मेरा वीडियो पहुंच रहा है, एक चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान करें। अगर किसी का कोई संगी साथी इस समय लापता है या गुमशुदा है कहीं पे, तो वो नैनीताल में आके संपर्क कर सकता है, पुलिस थाने में संपर्क कर सकता है भाई। सुबह ही वो डेड बॉडी निकली है, किसी शायद पुरुष की डेड बॉडी है, तो अभी तक उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई कि कौन है वो बंदा करके। तो कोई भी अगर इस विषय में कोई जानकारी लेना चाहें तो नैनीताल में आके पुलिस थाने में संपर्क कर सकते हैं भाई। माल रोड के एक बार देख लीजिए क्या भीड़ है भाई माल रोड में, शानदार। अब ये सीज़न का आखिरी जो 10-12 दिन बचे हुए हैं वो चल रहे हैं, उसके बाद तो फिर बरसात चालू हो जाएगी। तो इतना जो भीड़ भाड़ आप इस समय माल रोड में देख रहे हैं, ये भीड़ भाड़ आपको मिलेगी नहीं। उसके बाद तो भाई फिर वही बारिश रहेगी, वही गिने चुने 4 लोग रहेंगे और वही पुराने हालात हो जाएंगे। शाम के समय बोटिंग का आनंद लेते हुए कुछ पर्यटक यहाँ पे। सामने की तरफ देखिए नैना देवी का मंदिर, ये सामने की तरफ, इधर ये सामने गुरुद्वारा और इस तरफ अपना ये जूम लैंड का एरिया। और थोड़ा सा चैलेंज की तरफ एक बार घुमा दो कैमरा हल्का सा इस तरफ, ये देखिए शानदार नज़ारा है ना। ये लीजिए माल रोड का नज़ारा करिए। इस तरफ एक बहुत पुराना और अच्छा होटल ग्रैंड, और इस तरफ हम जा रहे हैं तलीताल की तरफ। कहना है भाई नैनीताल में भीड़ कितनी है, देख लो भाई। ये जो भीड़ भाड़ है ये माल रोड दर्शाएगी आपको, देखिए क्या भीड़ हो रही है। इस तरफ भी फुल भीड़ है और मेरे पीछे तरफ इस तरफ देखें तो इस तरफ भी फुल भीड़ है। और इस तरफ ये तलीताल का एरिया। मतलब भीड़ तो देखने के लिए काफ़ी है, लेकिन काम धाम कुछ नहीं है भैया। तो कभी अगर आप नैनीताल आते हैं तो नैनीताल में आपको क्या है कि पूरे दिन भर चलने के बाद पैदल अगर आप चल रहे हैं और आपके पाँव में दर्द हो जाए तो यहाँ पे देखिए मसाज का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा आपको। माल रोड में एक क्लासिक होटल है, यहाँ पे मसाज का भी ऑप्शन है। देखिए हेड मसाज, बॉडी मसाज और पैरों की मसाज। और देखिए यहाँ पे कुछ लोग मसाज करवाते हुए, तो ये भी ऑप्शन आपको अवेलेबल है यहाँ पे कि आप आए और दिन भर अगर आपके पैरों में चल फिर के दर्द हो गया है तो आप मालूम है क्लासिक होटल के पास आके मसाज भी करवा सकते हैं। ये मसाज अच्छा आपका ही है क्या? अच्छा भाई साहब का ही है। कितने पैसे लेते हैं भाई साहब मसाज के? फुट मसाज के 300। फुट मसाज कराएंगे, उसके साथ शोल्डर
पीठ दबेगा उसका भी 300, फुल बॉडी पर अच्छा, तो ये जो मैम लोग करवा रहे हैं ये 300 में हो रहा है। अच्छा, अगर मतलब ये अगर तीनों का अगर मेल करवाए कोई, तो अगर तीनों को एक साथ करवाए तो 900 तो आपको लग 900, तो 900 का देखिए प्राइस है। और यहाँ पे लोग कुछ वेटिंग में भी हैं और कुछ करवा भी रहे हैं। चलिए आगे और मिलते 20 हैं। साल से मसाज कर रहा हूँ। 20 साल से। क्या शुभ नाम हो आपका? मेरा पप्पू नाम है, मेरे दादा भी करते हैं, मेरे पिताजी भी जहीर अहमद करते हैं। हाई कोर्ट मेट्रोपोल कंपाउंड में रहता हूँ मैं। अच्छा अच्छा अच्छा, सुबह फुल होटल में रहता हूँ, शाम को इधर बैठता हूँ। चलिए अच्छा। तो मेरा आपसे कहना है कि कभी भी आप नैनीताल आते हैं और दिन भर चहलकदमी के बाद अगर आपके पाँव थक जाते हैं तो आप हमारे भाई साहब के पास आइए, क्लासिक के पास ही ये मिलते हैं। और इनका फ़ोन नंबर है वो मैं दिखवा देता हूँ आपको। अगर 8188 अच्छा चलिए आप बता दीजिए। 11785 चलिए कभी भी आप नैनीताल। चलिए कभी भी आप नैनीताल आते हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर इन्होंने आपको बता दिया है। और मैं एक बार इनका जो नंबर प्लेट है उसमें जो नंबर है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। ये इनका नंबर है, देखिए। चलिए फिर आगे चलते हैं, आगे कुछ और लोगों से मिलते हैं, उनसे भी बात करते हैं।